हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे कि आपको पता है, फीमेल सुपरवाइजर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एग्जाम है, उसके लिए हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें जितनी भी स्कीम्स हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर, पूरा डिटेल में इसको जानेंगे क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग ये कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक टेस्ट, फुल टेस्ट, इसके अलावा जो डाउट क्लियरिंग सेशंस, एमसीक्यू सीरीज, सब यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन है उन सभी बच्चों के लिए जो लोग भी 30 से 40 हजार रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग के लिए, और उनसे बेटर कंटेंट देने की हम लोग हर बार कोशिश करते हैं। जो 5 साल में आप लोग रिजल्ट देखते आ रहे हैं वो इसी मेहनत का नतीजा है। और वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग एक बार बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। तो 120 नंबर का जैसे ये सिलेबस था, 2 मिनट में आप लोगों का टाइम लूंगा क्योंकि कुछ बच्चों की कुछ डाउट्स है, उसको मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अभी तक मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कंप्यूटर के आपको बिल्कुल लेटेस्ट, एक तो हम लोगों ने आपको पहले लेक्चर्स दिए थे जिसमें आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट था, लेकिन अब हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें आपको लेटेस्ट सारे लेक्चर्स के साथ साथ जो अभी जेके एसएसबी क्वेश्चंस पूछ रहा है वो आपको करवाए जा रहे हैं ऐप पे। इसके अलावा जो आपका मेन, अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट को लेके, स्पेशलाइजेशन के हम लोगों ने अभी तक जो है ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं विद मोर देन 100 एमसीक्यूज, ये आपको मिल चुके हैं। जो सबसे ज्यादा यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपके ये 2 टॉपिक जिसको आपको अश्विंदर मैम आप करवा रहे हैं ऐप पे। इसके अलावा जो यूनिट 2 है सलीक सर आपको पढ़ा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे फोबिया तक चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, ये आपका पार्ट हो चुका है, ये पार्ट अब आपका रहता है, ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 3 की बात करें तो यहाँ पे अभी तक हम लोग 3 कंपोनेंट को कवर कर चुके हैं। यूनिट 4 में भी आपके पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। यूनिट 5 हम लोग लास्ट में शुरू करेंगे, रीजन क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और अब बात करते हैं स्कीम्स के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने लाडली बेटी स्कीम, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, पालना, आंगनवाड़ी सर्विसेज, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जननी सुरक्षा योजना कर लिया है। और आज हम करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर बात। इसके बाद हम इस सेशन को करेंगे थोड़ी देर के लिए ब्रेक, और हम लोग करेंगे इसके ऊपर जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सब। देखो ये 10 नंबर की सेक्शन मैं करवा रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि 10 में से 10 आप लोग पेपर में स्कोर करें। आप लोग लेक्चर्स देख रहे हैं, बहुत प्यार आप लोग दे रहे हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। देखो नेशनल हेल्थ मिशन की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को नाम से क्लियर होता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी जगहों पे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी, मैं अपने एंड से जो चीजें आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसको करवाएंगे। देखो नेशनल हेल्थ मिशन बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि पूरा हेल्थ मिशन जो चलाया गया है उस पे बात की जाएगी और उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कुछ गोल्स के ऊपर। अब ये मिशन चलाया गया है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एमएमआर, आपको इन सब की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, लेकिन आप अपने नोट्स में इसको लिख लेना। एमएमआर क्या होता है, ये होता है आपका मोर्टेलिटी रेट। कौन सा मोर्टेलिटी रेट बताइए। आप लोग भी अपने दिमाग में साथ साथ में चीजें लिखना शुरू कर दीजिए ताकि आपको चीजें जो है क्लियर होती रहे। ये होता है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसके ऊपर हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी। आपको ये भी याद रखना है कि क्या गोल्स हैं। सबसे पहला गोल आता है कि 1/1000 लाइव बर्थ के दौरान आईएमआर में आई क्या होता है। देखो ये पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम आईएमआर की बात करेंगे, आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं और मैं ये मानता हूं कि अब आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पे टारगेट बनाया गया था, इस पूरे नेशनल मिशन को जो लॉन्च किया गया था, इसको एक पर्पस के लिए करा गया था कि जो अभी तक हम लोगों ने स्कीम पढ़ी है, जननी सुरक्षा पढ़ी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सब जो है ये एक अलग स्कीम्स है। यहाँ पे एक नेशनल हेल्थ मिशन जो लॉन्च करा गया था, इसके अंदर बहुत सारे सब स्कीम्स आते हैं जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा टीएफआर को जो रिड्यूस करने की बात करी गई थी वो करी गई थी 2.1। अब टीएफआर क्या होता है, ये होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। इसके अलावा ये जो जितने भी आप लोग डेटा देख रहे हैं, आपको ये बस कहीं ना कहीं नोट करने हैं। अब एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए विमेन में जो एज है 15 to 49 ईयर्स, उसको गोल रखा गया कि अगर कोई विमेन है, अगर वो उसमें जो एनीमिया क्या होता है, खून की कमी से ये बीमारी होती है, उसको याद रखना क्या होता है, साइंस में क्वेश्चन बन जाए। हम लोगों ने पढ़ा था आयरन फॉलिक एसिड जो है सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स चलाए गए थे। हम लोगों ने जो डिस्कस करा है वहां पे आप सभी ने चीजों को देखा। प्रिवेंट एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फॉर फ्रॉम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड इमरजेंसी डिजीजेस।
ये सब जो थे ये गोल रखे गए कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर इन सभी को किस तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं, इसका ध्यान रखा गया था। और इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस को जो है कि एनुअल जो इंसिडेंस से होता है हाफ करने की बात करी गई थी जब ये शुरू करे गए थे। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोगों को बताना है कि इंडिया का क्या टारगेट है कि कौन से साल तक ट्यूबरक्लोसिस जो है वो इंडिया से कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाए। टीबी एलिमिनेट करने के लिए क्या टारगेट सेट करा गया था जम्मू पूरे इंडिया के द्वारा, तो मैं आपको बता दूं ट्यूबरक्लोसिस की अगर बात करूं तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स में भी आया था कि इसको एलिमिनेट करना है। वर्ल्ड का टारगेट क्या है, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये डायरेक्ट पेपर में बन सकता है। वर्ल्ड का टारगेट है कि वो 2030 तक टीबी को दुनिया से खत्म कर देगा, लेकिन इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया ने टारगेट सेट करा है 2025 तक। अब ये सब टारगेट जो रखे गए हैं ये कहीं ना कहीं आपके नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ये सारे एमसीक्यूज जो हैं ये बन सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कहा गया था कि जो एनुअल इंसिडेंट्स होते हैं या जो लोगों की जान जाती है टीबी से, इसको भी हाफ तक कर देंगे। ये सब नेशनल हेल्थ मिशन के गोल्स थे। इसके बाद रिड्यूस करने का लेप्रोसी से लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन और जीरो करने की कोशिश की गई थी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। एनुअल मलेरिया इंसिडेंट्स की बात करी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रोफिलेरिया प्रिवलेंस जो है 1% से कम, काला अजहर एलिमिनेशन बाय 2015 लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। तो ये जितने भी अगर हम बात करें ये जो टारगेट रखे गए हैं, अब आपको एक बिगर पिक्चर की अगर हम बात करें, अब यहां पे क्या है, इनफैक्ट अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन बनता है कि इंडिया ने क्या टारगेट रखा था, अब ये जो पहले टारगेट था वो था 2023 तक। 1990 में प्रोग्राम लॉन्च करा गया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी के, 2022 में भी आया था कि 2010 तक एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद 2010 को रिवाइज करके 2015 किया गया था, 2015 से रिवाइज करके 2023 करा गया है। अभी तक जो करंट डेटा था वो ये आपको मैंने बताया, लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अभी तो मैंने आपको एक बस ओवरव्यू दिया कि कुछ गोल्स रखे गए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च करा गया और एक ही मिशन में आपको बोल दिया कि ठीक है अब यार सब कुछ जाके खत्म कर दो। अब एक मिशन सब चीजें खत्म नहीं कर सकता। आपको यहां से आइडिया हो चुका होगा कि बहुत सारे अगर सब मिशंस की बात करें या फिर अगर छोटे छोटे अगर हम बात करें मिशंस लॉन्च किए गए, अब वो कौन से थे जिसमें टारगेट मेजर ये रखा गया है कि इन सब गोल्स को अचीव करना है। टीबी का मैंने आपको बता दिया, जो कुछ करंट डेटा है इसको याद रखना। कालाजार का बता दिया कि रिवाइज किया गया था 2015 के लिए, फिर 23 में रिवाइज करा गया है कि खत्म कर देंगे। अभी करंट क्या स्टेटस है उस पर आप लोगों को मैं एमसीक्यूज में कवर करवा दूंगा। तो ये रखे गए थे गोल। अब बात करेंगे स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। देखो नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में लॉन्च करा। इससे पहले जो चलता था वो क्या था, वो था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। यानी कि पहले कोशिश की जा रही थी कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं उन जगहों पे किस तरीके से चीज़ों पे काम किया जाए, लेकिन उसके बाद इसको चेंज किया गया, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का नाम दिया गया। यानी कि अगर हम बात करें तो इसको चेंज करके नेशनल हेल्थ मिशन कर दिया गया 2013 में। तो आपको पहला पॉइंट जो पहला एमसीक्यू बनेगा पेपर में वो क्या होगा कि नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च डेट क्या है, तो वो है आपकी 2023। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन जो है 2023 में अगर बात करें लॉन्च हुआ था। अगर बात करेंगे आप लोगों से कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो वो आप लोग याद रखना ये लॉन्च किया गया था 2005 में। सबसे पहला सबसे मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पेपर में गलत हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे। अब ये जो स्कीम है मैंने आपको बताया कि एक अभी तक जो स्कीम्स पढ़ रहे थे हम लोग वो छोटी छोटी स्कीम्स थी, एक एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के साथ थी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, उसमें टारगेट था जो भी हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनका ध्यान रखने के लिए। अगर हम बात करें लाडली बेटी स्कीम की, तो उसके तहत टारगेट किया गया था कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको इंप्रूव किस तरीके से किया जाए। उसके बाद हम लोगों ने जो तीसरी स्कीम या चौथी स्कीम पढ़ी थी स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, उसमें देखा गया था कि किस तरीके से जिन लड़कियों की शादी करवानी है, एक तो पढ़ाई को किस तरीके से 8th पास मिनिमम चाहिए। उसके बाद हर एक स्कीम का ना एक पर्टिकुलर टारगेट था, लेकिन इस पर्टिकुलर स्कीम की अगर बात करूं तो इसका जो मेन टारगेट थे वो बहुत सारे थे। तो मेन यहाँ पे जो आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट थे हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग को लेके रूरल और अर्बन एरियाज में, तो यहाँ पे था पहला रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड
एंड एडोलेसेंट हेल्थ, जिसको आपको ये याद रखना है। इसके साथ साथ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को यहाँ पे जो होती हैं उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सके, तो उसको यहाँ पे मेन जो टारगेट लेके आए हैं वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर आपको याद रखना है, ये आ गया आपका रिप्रोडक्टिव आ गया जो प्रेगनेंसी के दौरान, मैटरनल आ गया जो मदरहुड है, न्यूनेटल में यहाँ पे आ जाता है जो न्यू बॉर्न चाइल्ड को लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से यहाँ पे किया जाए। तो न्यूनेटल आ गया, उसके बाद चाइल्ड आ गया कि 0 से 6 ईयर्स तक, एडोलेसेंट में हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से, और इसके अलावा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी यहाँ पे कंसीडर करी गई हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, पहला पॉइंट तो आपको बन सकता है इस गोल के तहत कि क्या गोल रखे गए थे नेशनल हेल्थ मिशन के। दूसरा, इस स्लाइड से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो ये है कि ये लॉन्च कब हुआ था, पहले नाम क्या था, अब स्कीम किस नाम से जानी जाती है, और मेन टारगेट क्या है, वो है आपका शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो RMNCH+A यहां पे इसको कंसीडर किया जाता है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग कि सपोर्ट किस तरीके से रहती है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को। यहाँ पे अब देखो, कोई भी अगर इंडिया में सेंट्रल लेवल पे कोई अगर स्कीम लॉन्च होती है तो ऑटोमेटिकली इंडिया क्या है, मैंने पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंडिया क्या आता है, इंडिया आती है हमारी सारी स्टेट्स और सारी यूटीज। अब ये सारी स्टेट और यूटीज क्या है, ये आपस में आती है हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट्स, और सारी डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो क्या है, वो है इंडिविजुअल, मैं और आप सब मिलके ही इंडिया बनाते हैं। तो कोई भी अगर स्कीम लॉन्च होती है वो मेरे और आपके लिए ही लॉन्च की जाती है। अब करने का एक पूरा मेथड है, सपोर्ट मिलेगा स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को, तभी ये चीज़ें फंक्शन करेंगी। अब बात करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके। नेशनल हेल्थ मिशन क्या करता है, ये सपोर्ट करता है सारी स्टेट्स और यूटीज को, ताकि जो भी नॉर्म्स हैं या जिस तरीके से भी अपग्रेडेशन होनी है एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को, फ्रॉम ब्रिजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप या फिर जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए उसको लेके। अब जैसे क्या है, हम लोगों ने अभी, मैं आपको जब डिटेल में थोड़ा सा और बताऊंगा, जैसे हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल देखी थी आयुष्मान भारत कार्ड को लेके, ठीक है। अब आयुष्मान भारत जो है स्कीम, आयुष्मान कार्ड जो आपके बनाए गए थे, वो सब क्या है, वो सब आपका नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही आता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सब जो है जितनी भी स्कीम्स हम लोगों ने देखी हैं, ये सारी नेशनल हेल्थ मिशन का ही पार्ट है। तो ये सब आपको ब्रॉडर वे में तो नहीं करनी कंप्लीट, बट मैं आपको सबका एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दूंगा। तो मेन यहाँ पे पहला फीचर रहता है कि हेल्थ फैसिलिटीज का, कि अगर कोई भी स्टेट यूटी में कोई स्कीम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें किस तरीके से एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज हैं उसको अपग्रेड किया जा सके, किस तरीके से जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है उसको कम करके यहाँ पे सारी चीजें की जा सके। और इसके बाद दूसरा मेन आता है नेशनल हेल्थ मिशन का हेल्थ सर्विसेज को लेके। ये बहुत सारी फ्री सर्विसेज जो हैं, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और जो मेजर डिजीजेज होती हैं जिसमें आपकी ट्यूबरक्लोसिस आती है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होती हैं जिसमें आपके मलेरिया, डेंगू, कालाजार, लेप्रोसी, ये सब जो हैं इसको किस तरीके से यहाँ से एलिमिनेट किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, उसको नेशनल हेल्थ मिशन जो है देखता है। तो मोटी मोटी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक ग्रुप ऑफ स्कीम्स है जो कि लॉन्च किया गया है। किस लिए, ताकि स्टार्टिंग से लेके, अगर मान लीजिए अगर कोई भी है मैटरनल से लेके, अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट होती है, किस तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उनको प्रॉपर टेस्ट चाहिए, वहाँ से लेके जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद 6 साल तक, जैसे हम लोगों ने देखी छोटी छोटी स्कीम्स, पालना स्कीम क्या, वो सब अलग हैं, बट एक समझने के लिए उनको भी कवर किया जाएगा। जो बच्चा एडोलेसेंट एज में आएगा उसको भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद फैमिली प्लानिंग में भी बात की गई है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी बात करी गई है। जो आपकी मेजर डिजीजेस हैं जिसमें आपको टीबी आता है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हो जाती है जिसमें आपकी मलेरिया, डेंगू, सारा, इस सब को किस तरीके से कम किया जाए, ये सारा कौन देखता है, नेशनल हेल्थ मिशन। यहाँ तक क्लियर हो गया है, अभी तक आपको समझ आ गया नेशनल हेल्थ मिशन पहले क्या था, कुछ गोल्स के साथ आया है। अब हम बात करेंगे कि इसके अंडर मेजर इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक स्कीम लॉन्च करी है जिसमें सब कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा आपको हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा।
सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मेजर इनिशिएटिव्स की जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। एक मिलती जुलती स्कीम थी जननी सुरक्षा योजना, हम लोगों ने पहले डिस्कस करी है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या है, JSSK। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था 2011 में। ये भी आपका नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही आता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये कंप्लीटली फ्री और कैशलेस सर्विस है। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है नॉर्मल डिलीवरीज के लिए, सिजेरियन के लिए, या फिर जो सिक न्यूबॉर्न बच्चे पैदा होते हैं अप टू 30 डेज ऑफ बर्थ, आफ्टर बर्थ, तो ये क्या है, जितने भी गवर्नमेंट के हेल्थ इंस्टीट्यूशन है रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में, ये प्रमोट करता है कि वहाँ पे जो है कि अपने घर की जगह आप एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पे जाओ। हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी किसमें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, जिसमें क्या था, विमेन को रजिस्टर करवाना पड़ता था। उसके बाद क्या है, उनको 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता था, 5,000 रुपये। अब होता क्या था, अगर कोई विमेन जाती है, वो अपने आप को रजिस्टर करवाती है, और तो उससे क्या होगा, उसको इंस्टॉलमेंट कब मिलती है, जब वो प्रॉपर चेकअप्स करवाती हैं। तो जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बहुत सारा, ये जो हम लोगों ने सबसे पहला डिस्कस करा यहाँ पे, सब आप देख सकते हैं। सबसे पहला था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको कम करने की बात करी गई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी विमेन्स जब प्रेगनेंसी के दौरान, जब यहाँ पे अगर हम बात करें होम घर, जैसे घर पे डिलीवरी के दौरान, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस में प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से, प्रॉपर हेल्प सपोर्ट ना मिलने की वजह से, यहाँ पे जो है कुछ मिस हैपनिंग जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च करा गया है, जिसमें एक कंप्लीटली फ्री कैशलेस सर्विसेज दी जाती हैं कि जितनी भी वुमेन्स हैं, अगर उनको नॉर्मल डिलीवरीज या सिजेरियन ऑपरेशन या जो भी सिक न्यूबॉर्न्स हैं, अगर कोई मान लीजिए 30 दिन तक बच्चा बीमार रहता है, तो ये सब चीज़ें जो है फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है इसके तहत। अब मेन पर्पस क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने का। अब वहां पे क्या है, गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है कि ठीक है, इसके तहत क्या होगा, जो भी विमेन है वो डायरेक्ट जाएंगी, वो अपने घर पे डिलीवरी करवाने से बेटर है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के थ्रू जाएंगी। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर होती भी हैं तो वो भी कंसिडर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ निकाली है। तो अब आपको यहाँ पे चीज़ आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होगी कि पहला पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे आपको पहला पॉइंट है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये लॉन्च करा गया है आपके नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। इसके अलावा दूसरा आता है हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBSK। अब देखो, आप लोगों को नाम से क्लियर हो चुका होगा, बाल का मतलब है आपके बच्चे, जो हमारा दूसरा टारगेट था मेन। अब यूनियन गवर्नमेंट ने क्या करा था, यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च करी गई थी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के लिए बच्चों की, जितने भी 18 साल से कम की एज के हैं, ताकि उनमें कोई लेप्रोसी या ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये लॉन्च करा गया था, और यहाँ पे ये टारगेट रखा गया था कि तकरीबन 25 करोड़ जो बच्चे हैं या एडोलेसेंट हैं एनुअली, इनका जो है पूरा स्क्रीनिंग होगी। और अगर मान लो वहाँ पे डिजीज कोई डिटेक्ट होती है तो उनको प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि कल को ये चीज़ बढ़ने से पहले ही हम उसको रोक सकें। तो ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम था, ये मोबाइल हेल्थ टीम्स के हेल्प से ही चलता था, और ये डिलीवरी एजेंट थे। यानी कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या होगा, अगर जो स्क्रीनिंग होती है वो 6 साल तक के बच्चों की तो आंगनवाड़ी में ही हो जाती है। हम लोगों ने, अब देखो, मैंने उल्टा ये स्कीम्स को इसलिए पढ़ाया था, अब आपको ना हर एक चीज़ ना समझ आना शुरू हो जाएगी। आंगनवाड़ी में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी क्या, कि बच्चे कितनी एज के जाते हैं, 0 से 6 ईयर्स के बीच में। विमेन को एम्पावर करने के लिए बच्चे जो, देखो, जो मान लो अगर कोई विमेन है, अब मैं आपको बताता हूँ पूरा पर्सपेक्टिव क्या है। उसने अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजा, ठीक है, विमेन चली गई अपने काम के ऊपर, बच्चे जो यहाँ पे थे, अब मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए थे, इनको क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, इनका चेकअप्स जो होंगे एनुअली होंगे वहाँ पे। अब आपको याद आ रहे होंगे पुराने लेक्चर्स भी, जब मैं, अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो वहाँ पे एक तो डॉक्टर होगा, इसके अलावा नर्स होंगी, वो सब क्या करेंगे, प्रॉपर चेकअप होंगे, वेट चेक होगा, उसके अलावा आप लोगों का सारी चीज़ें जो है उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अब होता क्या है, देखो, अब इसमें क्या है, जो एक पैदा होने से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं, वो तो चलो आंगनवाड़ी में ही उनके जो चेकअप्स हैं वो हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ है वो वहाँ से डिटेक्ट हो जाएगी, और जो एनुअली चेकअप्स के दौरान वहाँ पे चीज़ को जो है बता देंगे, और वहाँ पे ही उसकी ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। जो 6 से 18 साल के बच्चे हैं
और जो एनरोल करते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल्स बनाए जाते हैं वहाँ पे भी रेगुलर चेकअप्स होते हैं, तो उनको वहाँ से टारगेट करने की कोशिश की गई है। और 6 से साल तक के बच्चों को तो आंगनवाड़ी में ही करने की बात करी गई है। और मोबाइल हेल्थ टीम के थ्रू यहाँ पे कोशिश की जाती है कि 25 करोड़ बच्चों को टारगेट लिया जाता है एनुअली, पूरा प्रॉपर स्क्रीनिंग से। अब देखो टीबी को खत्म आप कैसे करोगे, टीबी को आप खत्म करोगे जब आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर लोगे, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगी तो वो चीज़ें हो जाएंगी। और बच्चा जब इनिशियल एजेस में होगा तो वहां से ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब आरबीएसके का जो मेन अगर बात करें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का, इनका मेन टारगेट ही यही है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन ऑफ डिजीजेस इन चिल्ड्रन फ्रॉम देयर बर्थ टू 18 ईयर्स ऑफ एज, सो दैट सो एज टू कवर द 4 Ds। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इसके 4D, आपको ये याद रखने हैं। ये क्वेश्चन जो मैं अलग से आपको हाईलाइट करवाता हूँ ये आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं और इस पे डायरेक्ट एमसीक्यूज बन सकता है। आरबीएसके क्या करते हैं, ये 4D पे काम करता है, जिसमें सबसे पहला आपका आ जाता है डिफेक्ट एट बर्थ। अगर कोई बच्चा पैदा होता है, मान लीजिए अगर उसको स्टार्टिंग में, जैसे हम लोगों ने पहली स्कीम क्या देखी थी यहाँ पे, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, कोई बच्चा पैदा होता है और मान लो उसको स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसी टाइम पे चीजें शुरू हो जाएंगी अगर डिफेक्ट बर्थ के दौरान है वहां पे। उसके बाद दूसरा डेफिशिएंसीज के ऊपर, तीसरा डिजीजेस के ऊपर काम करता है और लास्ट आपका आ जाता है डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। तो ये 4D पे काम करता है आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये सब नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आते हैं, तो इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके अलावा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज इनिशिएटिव्स, प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम। यहाँ पे ये 2 अलग हैं, इनको याद रखना। फ्री, अब देखो क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि दवाइयाँ भी नहीं मिल पाती, तो उसके लिए क्या है कि अगर मान लो कोई चीज़ डिटेक्ट हो गई है तो उसको कम करने के लिए फ्री ड्रग्स यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो दी जाएंगी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज दी जाती है इस मिशन के तहत। पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। पर ये अनाउंस करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2016 में कि नेशनल हेल्थ मिशन के दौरान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में ये प्रोग्राम को लॉन्च करा गया था। इसका मेन एम ये है कि वो प्रोवाइड करेगा डायलिसिस सर्विसेज टू द पुअर। अब देखो डायलिसिस की अगर बात करें तो एक बहुत एक्सपेंसिव पूरा प्रोसीजर रहता है। इसको गवर्नमेंट ने देखा और इसको यहाँ पे मेन कोशिश करी कि अगर कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसे फ्री डायलिसिस प्रोग्राम में यहाँ पे इनरोल करवाया जाए। फर्स्ट फेज जो होगा इस प्रोग्राम का, इसमें हेमोडायलिसिस होगा जो कि बात करी गई है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। फाइनेंसिंग होती है, अब इसकी किस तरीके से, अब देखो कोई इतना मेजर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बहुत एक्सपेंसिव ये एक स्कीम है। अब इसको करवाने के लिए मेन पॉइंट क्या है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग आते हैं उनके तो 100% एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट कौन कवर करेगा, वो करेगा नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर कवर हो जाएंगे, गवर्नमेंट इसको पे करेगी। इसके अलावा जो नॉन बीपीएल पेशेंट्स आते हैं वो ट्रीटमेंट यहाँ पे ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बाय पेइंग द सेम रेट एज पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बीपीएल पेशेंट। तो यहाँ पे ये है कि कल को अगर किसी को डायलिसिस करवाना है तो वो इस वजह से पीछे ना रह जाए कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट भी याद रखने की, गवर्नमेंट किस तरीके से फंडिंग करती है आपको ये भी बताना चाहिए, फाइनेंसिंग किस तरीके से होती है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क इन ऑल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। अब यहाँ पे क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर मैंने आपको बताया था क्या ध्यान रखते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज का रखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क तैयार करा गया है कि जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो सब में प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर होता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाई जाती हैं और टेली कंसल्टेशन सर्विसेज भी अब यहाँ पे शुरू करी गई है ताकि इम्प्रूव करा जा सके और जो इम्प्लीमेंट होती हैं चीज़ें उसका एक्सेस जो है हेल्थ केयर पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। अब क्या होता है, अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की, ठीक है, हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स की अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट इस चीज़ में होती है उसको बनाने के लिए। अभी जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, एम्स ओपन हुआ है आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू में ओपन हो चुका है, प्रधानमंत्री आए थे खुद इनॉग्रेट करने के लिए। इसको बनाने के लिए बहुत पैसा लगा है,
अब हर एक गांव में एम्स नहीं ओपन हो सकता, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और हो सकता है नियर फ्यूचर में कभी ऐसी चीज होगी हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक आपको एम्स दिखे। बट अभी की अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अब हर जगह तो मान लो एम्स नहीं है। अगर कोई बच्चा कोई इंसान अपने आप को करवाना चाहता है, कोई बच्चा, अगर जम्मू कश्मीर के मैं आपकी बात करूं, मान लो जम्मू में एम्स है, मान लो आपके श्रीनगर में एम्स है, और कोई किश्तवाड़ में जाके बीमार होता है, तो या तो उसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा या तो यहाँ आना पड़ेगा। अब चेकअप के लिए भी आप लोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या किया गया है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाई गई हैं जो मूवेबल होती हैं और टेली कंसल्टेशन दी जाती हैं, ताकि जितनी भी ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज अब गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही है या जो स्कीम के अंडर आ रही है, जिसमें आपकी ये सब जितनी भी हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये जितनी भी है, कोशिश की जाती है कि ये आपको मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसे डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे चेकअप होंगे, हर एक जगह जगह ये जाएंगी, वहां पे चेकअप्स होंगे, वहां से ये चीजें आपके सामने डिटेक्ट ये करेंगे। और ये सब किसके अंडर आता है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो दो स्कीम्स हैं जिसपे हम लोग बात करेंगे, जिसपे क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा बन जाते हैं, सबसे पहले आता है आपका आयुष्मान भारत। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में था। अब आयुष्मान भारत क्या था, आयुष्मान भारत बेसिकली एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था, जिसने मेन जो यहां पे चीज करी थी वो क्या करी थी, एक मिनट। अब इस स्कीम के साथ आप लोग वाकिफ भी होंगे, आप लोगों ने भी सुना होगा, और बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ये आयुष्मान कार्ड भी बनाए होंगे। ये बेसिकली क्या काम करता है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये जो एक अप्रोच थी गवर्नमेंट के की आयुष्मान भारत, यानी कि एक सर्विस डिलीवरी बनाई गई थी, कंप्रिहेंसिव नीड जो उस समय थी हेल्थ केयर सर्विस को लेके। और ये गवर्नमेंट ने जब लॉन्च करी थी, किस साल में लॉन्च करी गई थी, तो ये लॉन्च करी गई थी 2018 में। अब यहाँ के इसमें मेन ये जो चीज थी वो ये था कि क्वालिटी हेल्थ केयर दी जाएगी, और उसके साथ साथ इसको अफोर्डेबल बनाया जाएगा, ताकि इसको कोई भी इंसान जो है वो इनरोल करवा सकता है। और जो क्वालिटी हेल्थ केयर, यानी कि अब अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मोबाइल जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में जाके करवाना चाहते हैं, अगर कोई नहीं भी चाहता, कोई चाहता है कि मैं अच्छी क्लिनिक में जाके करवाऊं या वहां पे अच्छे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाऊं, तो गवर्नमेंट ने वो चीज को भी एक्सेसिबल करवाने की कोशिश करी थी इस मिशन के तहत। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आयुष्मान भारत डिवाइडेड है, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ये जो हेल्थ इश्यूज थे सभी लेवल पे, किस तरीके के लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल में होते हैं, जिसमें पहला आप लोग नाम याद रखना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये लॉन्च करी गई है। और इसके साथ साथ थे आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ये दो चीजों में आयुष्मान भारत जो है काम करता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाई गई है ये इस पूरे के लिए, ठीक है। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या है, जो हेल्थ केयर है वो घरों तक पहुंचे। पहला पॉइंट तो यहाँ पे प्राइमरी जो मेन आता है, वहां पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने की बात करी गई थी। लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY, कि जितने भी पुअर और वनरेबल फैमिलीज हैं, फाइनेंशियल रिस्क के बाहर भी जाके वो अगर चाहते हैं तो अपनी हेल्थ को लेके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जिसको अब आप लोग समझोगे कि ये है क्या। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक सम इंश्योर्ड आपको जो है 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर विच डज नॉट इन्वॉल्व सुपर स्पेशलिस्ट। मतलब मान लीजिए अगर आपको सेकेंडरी लेवल पे केयर चाहिए, सेकेंडरी केयर चाहिए, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपको 5 लाख पर फैमिली जो है ये इंश्योर करता है। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लेना कि क्या इंश्योर करता है। बहुत सारे लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन रहता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख पर इंडिविजुअल जो है वो दिया जाता है, लेकिन इसका जो सम इंश्योर्ड है वो है पर फैमिली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है, पर फैमिली ये दिया जाता है एनुअल पर एनम के हिसाब से। अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये याद रखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे लेक्चर का यही है। अब होता क्या है, ये फ्री स्कीम है, यानी कि कोई भी इसमें अपने आप को एनरोल करवा सकता है किसी भी स्टेटस के होने के बाद। अब यहाँ पे क्या है, इस स्कीम का मेन टारगेट रहता है जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट के जो लोग हैं उनको उन तक चीजें पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे आप किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, मान लीजिए
आपके शहर में 10 हॉस्पिटल्स हैं, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी जिसमें मान लीजिए 3 से 4 ऐसे हैं जहाँ पे लिखा होता है कि आपका आयुष्मान कार्ड जो है वो चल जाएंगे, यानी कि वो वैलिड है और आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये चीज़ ऐसी है जो मैंने अपने आंखों के सामने एग्जीक्यूट होती देखी और आप लोग भी इसको समझ पा रहे होंगे कि वाकई में ग्राउंड रियलिटी में सबसे ज़्यादा जो इम्प्लीमेंट हुई है स्कीम वो आपको यही देखने को मिलती है। अब होता क्या है, आप लोग कैशलेस जो है पेमेंट कर सकते हैं। आप चले गए किसी भी हॉस्पिटल में, आप लोगों ने मान लीजिए अपने आप को इसमें एनरोल करवाया है, अब वहाँ जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कैशलेस पेमेंट होगी, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप लोग उस डेटाबेस में होंगे और आपको इंश्योर्ड जो है कंसीडर कर लिया जाएगा, अगर उसमें चेक किया जाएगा जो आपके एक आयुष्मान कार्ड बनते हैं जिसको कहा जाता है, तो वहाँ से ही चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, यहाँ पे अगर बात करें तो ये किस रेशो में डिवाइड होती है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे ये डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट में 60:40 की रेशो में। मान लीजिए अगर आप गए हैं 10,000 रुपये का खर्चा है तो 6,000 रुपये जो है वो सेंटर पे करेगा और 4,000 रुपये जो है वो आपकी स्टेट यहाँ पे करेगी। और जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स यहाँ पे आते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, और उन लोगों को क्या है अलग अलग यहाँ पे पूरा रेट्स रहता है। तो ये पूरी डिटेल में ना जाके सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बनेगा, पहला मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कितना अमाउंट मिलता है सम एश्योर्ड, और आपको याद रखना है कि कितनी फंडिंग जो है जो रेशो में किस डिवाइड होता है, आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ पे। और ये जो रेट्स हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। ये जो है अगर यहाँ पे हो जाए तो हॉस्पिटल इसको चेंज नहीं कर सकता किसी भी सर्कमस्टांसेस में। तो ये पूरा जो स्कीम है उसका मेन टारगेट यहाँ पे यही रहता है कि आपको किस तरीके से, अभी तक हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में गोल्स पढ़े थे और अभी तक हम लोग जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता एक पिक्चर क्लियर होती हुई दिखेगी। अब अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं, देखो ये डायरेक्ट पेपर में नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए। अगर नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें, सबसे पहला जो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि आपको हेल्थ जितने भी इंडिकेटर्स हैं उस सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। इसके बाद जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं हेल्थ को लेके, एमडीजी जिसे कहते हैं, उसके अगर हम बात करें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ को लेके, इंडिकेटर्स को लेके। खास तौर पे अगर बात की जाए तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में बहुत हद तक फर्क आया है जो पहले होती थी और अभी जो चल रहा है करंट स्टेटस। इसके अलावा जितने भी हम लोग केसेस पढ़ते थे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी हो जाती है 5 साल के अंदर अंदर, जो हम लोगों ने एक डेटा को पढ़ा था, बहुत इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से यहाँ पे हेल्प हो रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गई या आयुष्मान भारत हो गया, तो इन सबसे बहुत एक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो है आम लोगों तक एक्सेसिबल करवाने की कोशिश की जा रही है। इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो मेन टारगेट है, जो ट्राइबल पॉपुलेशंस रहती हैं या फिर जो लेफ्ट विंग की आती हैं, जो एक्सट्रीमिज्म एरिया से बिलोंग करती हैं, जो अर्बन पुअर होते हैं, उन्हें टारगेट किया गया है। और यहाँ पे ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करी गई है कि जितनी भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें 115 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा 28 स्टेट्स में, और वहाँ पे क्या करा गया है, वहाँ पे प्रॉपर जो आपका जो होगा किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं उस पर काम करने की बात करी गई है। नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज लॉन्च करी गई है, जिसमें कि जब लॉन्च किया गया था ये मिशन 2005 में, ऐसा कोई भी इनिशिएटिव उस समय पे नहीं था। एम्बुलेंस नेटवर्क जो था वो ना के बराबर था। लेकिन आज की अगर बात करें, ये करंट डेटा नहीं है, इसमें और इम्प्रूव चीज़ें हो चुकी हैं और ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाती है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। और जो कई बार क्या होता है, फ्री पिकअप और ड्रॉप बैक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स के तहत भी, और प्रेग्नेंट वुमेन्स या सिक इन्फेंट्स को। अब होता क्या है, अभी मान लीजिए गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ कर दी, गवर्नमेंट ने आपके लिए हॉस्पिटल के खर्चे माफ़ कर दिए, उन्होंने आपके लिए स्कीम्स लॉन्च कर दी, बट कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही बहुत सारी इश्यूज आते हैं, प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो ये चीज़ तक नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ध्यान रखा गया है कि एम्बुलेंस सर्विसेज को लॉन्च करा गया है। और अब देखो, कई बार ज़रूरी नहीं होता कि सारी नेशनल जो हैं ये नेशनल लेवल पे चलती है, बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स स्टेट लेवल पे चलती हैं, जिसमें जननी सुरक्षा योजना में हम लोगों ने पढ़ा था, जननी एक्सप्रेस चलाई जाती है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो अपनी अपनी स्टेट्स भी पूरा काम करती हैं। बट अगर हम नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें, जो ह्यूमन रिसोर्स एगमेंटेशन था
यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन सपोर्ट करता है स्टेट्स को। यहाँ पे एक तो आपका सबसे पहला आ जाता है डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोशिश की जा रही है कि दुनिया का लार्जेस्ट कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर प्रोग्राम जो शुरू किया गया है आशा एक्टिविस्ट के नाम पे, जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ा था। तो इसके तहत क्या हो रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा आशा वर्कर्स जो हैं वो एंगेज है नेशनल हेल्थ मिशन में और सपोर्ट कर रही हैं पूरी स्टेट को, ताकि वो स्टाफ भी एक्वायर कर सके उस लेवल का जिस लेवल का यहाँ पे एक विजन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स को लेके, तो नेशनल हेल्थ मिशन इनेबल करता है वो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म स्पेशली रिलेटेड टू गवर्नेंस, प्रोक्यूरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ तक ये जो था, ये तो थे हमारा मेन आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करे हैं। अब आप लोग ये भी एक डाउट आता है कि सर अब ठीक है इतनी सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये जो पूरी फंडिंग है तो ये किस तरीके से होता है। मैं आपको करंट डेटा बताता हूँ, इसको भी आप लोग अपने नोट्स में ऐड करवा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर का बजट आया था उसमें मेंशन किया गया है कि कितना बजट होगा जो कि रखा गया है यहाँ पे हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। एनएचएम की अगर मैं बात करूं तो कितना बजट यहाँ पे रखा गया है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये भी हो सकता है कि करंट अफेयर का पूछा जाए, तो अब ये या तो मैं होमवर्क में आपको दे देता हूँ, आप लोग ढूंढिएगा, रिसर्च करिएगा और मेरे को बताना कि कितना दिया गया है, या फिर मैं ही आपको ये बता दूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आज हम लोगों ने पढ़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चंस पेपर में एमसीक्यूज डायरेक्ट बन सकते हैं। चलो मैं आगे आपको बता देता हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन में इस समय जो हमारी स्टेट ने अलॉटमेंट करी है वो है 1271 करोड़ रुपीस की। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये बनाया गया है। जितना भी एक्सपेंडिचर होगा एम्प्लॉयज़ के ऊपर या फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हेल्थ इंस्टीट्यूशन को लेके, तो जे के बजट की अगर मैं बात करूं तो 2024-25 का जो आया है उसमें टोटल अमाउंट दी गई है यहाँ पे 1271 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे आप लोगों के आइडिया मिल जाएगा। भाई क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे आज की इस क्लास के ऊपर, ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल हेल्थ मिशन होता क्या है। कोई भी हेल्थ मिशन है उससे को लॉन्च करने के पीछे कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने का 1 पर 1000 लाइव बर्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 25/1000 लाइव बर्थ, टीएफआर को हम लोगों ने पढ़ा था 2.1 रेशियो के रिड्यूस में करने के लिए, एनीमिया जो है उसको कम करने के लिए एज ग्रुप था 15 to 49 ईयर्स। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो आपका मोर्टेलिटी होती है, मॉर्बिडिटी होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ या इंजरीज के साथ, उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सके। रिड्यूस हाउस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। अब आप लोगों को ना ये सब स्कीम्स के नाम भी याद आ रहे होंगे दिमाग में, और आप लोगों को अब पूरी चीजें समझ आ रही होंगी, तभी मैं ये लास्ट में रखा था। एनुअल इंसिडेंस ऑफ मॉर्टेलिटी ट्यूबरकुलोसिस के साथ हम लोगों ने पढ़ी थी, हाफ करने की बात करी गई है। टोटल टारगेट रखा गया है कि 2025 तक इंडिया से खत्म हो जाएगा और 2030 तक रखा गया है दुनिया ने, और इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2025 तक। अब कैसे होगा, वो होगा आपका एनएचएम के द्वारा, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के इनिशिएटिव्स के द्वारा। लेप्रोसी में हम लोगों ने देखा था 1 पर 10,000 पॉपुलेशन रिड्यूस करने की बात करी गई है, और 0 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा मलेरिया के इंसिडेंट्स की बात करी गई है, यहाँ पे लेस देन 1% बात करी गई थी माइक्रोफिलेरिया। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था काला आजार एलिमिनेशन बाय 2015। इसको याद कर लेना, रिसेंटली जो रिवाइज किया था 2023 करा गया था। अपडेटेड मैं आपको डेटा 2024 के एमसीक्यूज वालों में पढ़ा दूंगा कि अभी क्या स्टेटस रखा गया है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहली चीज कब लॉन्च करी गई थी नेशनल हेल्थ मिशन को। तो ये नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बोल सकते हो या फिर नेशनल हेल्थ मिशन बोल सकते हो। ये 2013 में लॉन्च करा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो पहले चलती थी स्कीम उसको कहा जाता था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। 2005 में कुछ चीजें चेंज करी गई, कुछ नई चीजें ऐड करी गई, तो नाम भी चेंज किया गया। अब मेन टारगेट क्या था यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ को जो है इम्प्रूव किया जाए। किस तरीके से जो अर्बन या रूरल एरियाज हैं वहाँ पे किस तरीके से हेल्थ सिस्टम को जो है मजबूत किया जाए, वहाँ पे चीज़ें पड़ी। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर बात करी गई थी यहाँ पे। इसके अलावा
क्या सपोर्ट रहता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा। सबसे पहला था हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर हम लोगों ने बात करी, हेल्थ सर्विसेज के ऊपर बात करी यहाँ पे, और हम लोगों ने फिर पढ़ी कुछ स्कीम्स को। जननी शिशु सुरक्षा को हम लोगों ने डिस्कस करा। यहाँ पे क्या था, लॉन्च डेट याद रख लेना, 1 जून 2011 को ये लॉन्च करी गई थी, जिसमें एक कंप्लीटली फ्री और कैशलेस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, जिसमें कि आपको नॉर्मल डिलीवरीज हो या सिजेरियन ऑपरेशन करवाने हो। मेन टारगेट ये था कि विमेन जो हैं, जो अपने घर पे डिलीवरी, जैसे कुछ लोगों के साथ पहले जो ज़माने में चलता आ रहा था गाँव में या हर एक जगहों पे फार फ्लंग एरियाज़ में, उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में, ताकि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है तो जो माँ और बच्चा दोनों की जान को बचाया जा सके। और यहाँ से अगर ये दोनों की जान बचेगी तो वहाँ पे हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस होगा। तो इसीलिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च करा गया है, जिसमें बच्चों की स्क्रीनिंग होती है लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस को लेके। अगर इन स्टार्टिंग की एज में टारगेट वैसे रखा गया था कि 25 करोड़ बच्चा जो है एनुअली यहाँ पे चेकअप होगा। किस तरीके से होगा, मोबाइल हेल्थ टीम जो है वो जाएंगी, जो 0 से 6 साल के बीच में है वो तो आंगनवाड़ीज में ही उनका चेकअप हो जाएगा, वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा था। जो 6 से 18 साल के हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में वहाँ पे उनका चेकअप होगा। और अगर कल को कोई भी अर्ली आइडेंटिफिकेशन होती है तो वहाँ पे कोशिश की जाएगी कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ यहाँ पे इसको किस तरीके से टैकल किया जाए। 4Ds को हम लोगों ने पढ़ा था जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में आते हैं, जिसमें सबसे पहला था डिफेक्ट, डिफिशियंसीज, डिजीजेस, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट डिलेज यानी कि इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से ट्रीटमेंट के लिए फ्री ड्रग्स यहाँ पे दिए जाते हैं, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज दी जाती हैं, जिसमें आपकी एक और आती है प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, जिसके तहत जो फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, ये लॉन्च हुआ था 2016 में। उन लोगों को जो BPL हैं 100% एक्सपेंसेस जो है वो गवर्नमेंट पे करती है, और जो नॉन BPL पेशेंट्स हैं वो भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बाय पेइंग द सेम रेट एज पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द BPL। यानी कि जो भी गवर्नमेंट पे करती है, इस स्कीम के तहत क्या था, मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई BPL कार्ड के साथ जाता है उसको तो ये 100% फ्री है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उस हॉस्पिटल को मान लो सेम चीज के लिए 500 रुपए पे करती है। अब इस डायलिसिस प्रोग्राम के तहत, ये मैं सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर बोल रहा हूं, होता क्या है, अगर कोई नॉन BPL जाएगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, उसके लिए 100% फ्री नहीं होगा, लेकिन उसको भी सेम रेट पे करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट पे करती है, और हो सकता है नेचुरल रेट इस चीज का 5000 हो। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तो उनको जो नॉन BPL है उनको क्या होगा, उनको गवर्नमेंट का ही रेट पे करना होगा जो इस स्कीम के अंडर अपने आप को एनरोल करवा लेते हैं। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क के ऊपर बात करी गई, टाइम टू टाइम जो चेकअप्स होते हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है उस सब पे बात की गई। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। एक टेली कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। आयुष्मान भारत को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि किस तरीके से 2018 में इसको लॉन्च करा गया था 2 मेन टारगेट्स के साथ। सबसे पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और दूसरा था आपका फॉर्मुलेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ताकि जितने भी पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज हैं वो भी फाइनेंशियल रिस्क के अगेंस्ट जाके प्रॉपर अपना हेल्थ चेकअप्स के ऊपर पूरा ध्यान रख सके, हेल्थ के ऊपर चीजें कर सकें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें 5 लाख पर फैमिली है। इस पॉइंट पे वापस से मैं ज्यादा स्ट्रेस रख रहा हूँ, याद रखना सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग जो डेटा होगा और जो भी सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी, किस तरीके से फंडिंग होती है 60:40 की रेशो में स्टेट और सेंटर करता है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट करता है 60:40 में। और यहाँ पे जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स रहते हैं जो यहाँ पे अपने आप को एग्री करते हैं इस योजना के तहत, उनका देयर आर अबाउट 1400 पैकेज रेट्स फॉर वेरियस मेडिकल प्रोसीजर्स अंडर द स्कीम। तो मतलब अलग अलग रेट होते हैं वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए, उन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के लिए भी। और ये जो रेट हैं ये फिक्स किए जाते हैं हॉस्पिटल्स के साथ, और बाद में वो चेंज नहीं किए जाते चाहे जो मर्जी चीज़ हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये था हमारा इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अचीवमेंट्स को यहाँ पे ध्यान में रखा।
कि यहाँ पे जितने भी टारगेट रखे गए हैं वो सब अचीव होते हुए दिख रहे हैं। नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज हो जाए या फिर आपका इक्विटेबल डेवलपमेंट्स हो जाए या ह्यूमन रिसोर्सेज एग्रीमेंटेशन हो। तो ये था हमारा आज की एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम जो क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। अभी तो मैं आपको देखो सारा पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको जब एमसीक्यूज पे जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि हम लोग पोषण अभियान भी अगर मैं एक बार आपको कवर करवा दूं तो उसके बाद ही अगर एमसीक्यूज लेके आऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि देखो सेम टॉपिक पढ़ के उसके एमसीक्यूज सेम डेट पे करवा दूंगा तो सब बच्चे आंसर कर देंगे। लेकिन मज़ा तब आएगा जब हमारे पास कंटेंट ज़्यादा होगा और आप लोगों का एक कंप्लीट रिवीजन के तौर पर वो चीज़ें हो जाएंगी। और उतना मैं गारंटी देता हूँ कि इस पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे वो आपके लिए ले आऊँगा। तो या तो मैं इस कंपोनेंट को भी पहले कवर करवा दूंगा और उसके बाद एमसीक्यूज लेके आऊंगा। तो यहाँ पे हमारा ये स्कीम भी होती है खत्म। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोग ये कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी क्लासेस चल रही हैं और बहुत जल्द मार्च 15 तक का हम लोगों ने टारगेट रखा है। हम इस सिलेबस को कंप्लीट करवा के फिर आपके टेस्ट, टॉपिक टेस्ट वो सब शुरू करवा देंगे। क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो टारगेट सिंपल है, 200+ वैकेंसीज है। हमारा टारगेट ये है कि हर रिजल्ट की तरह इस बार भी इसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन SSS के एंड से ही होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिन बच्चों को डाउट था, कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे थे, उनको हम लोगों ने वापस से सारा पढ़ा दिया है। तो आप लोग बस, आप लोगों से हमें एक ही चीज़ चाहिए कि आप लोग अपना 100% दो, हमारे एंड से हम लोग अपना 200% देंगे। तो वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आई है तो, और दूसरी स्कीम जल्दी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।